So hello my dear students, so today I am going to discuss about graphite. बच्चों आज हम लोग कार्बन के एक इम्पोर्टेंट एलोट्रॉप्स ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों मैंने ग्रेफाइट का यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है। बच्चों इसका स्ट्रक्चर जो होता है लेयर में पाया जाता है, ठीक है। एक लेयर, उसके नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे थर्ड, थर्ड के नीचे फोर्थ, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और हर एक लेयर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, हेक्सागोन एरे होते हैं, हेक्सागोन की तरह आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनके बीच में एक वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बच्चों ये जो फोर्स है इसको हम लोग कहते हैं वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों ये आपके सामने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अच्छा बच्चों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, सब जो कॉर्नर देख रहे हैं बच्चों, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे कॉर्नर्स जो है कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि इन ग्रेफाइट each carbon atom is attached with 3 other carbon atom by strong covalent bond in a same plane। बच्चों ये जो हेक्सागोनल आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसमें हर एक कार्बन जो देखो, जैसे ये कार्बन जो है कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। हर एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है, लेकिन ये जो लेयर होते हैं, इनके लेयर के बीच में जो फोर्स काम करता है दैट इज वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसी कारण ग्रेफाइट जो होता है ना बच्चों, स्लिपरी नेचर का होता है। इट्स स्ट्रक्चर formed in layer and each layer is joined together by weak van der Waal force of attraction. This allows the layer to slide over each other. Therefore, graphite is slippery in nature। इसीलिए बच्चों ग्रेफाइट का नेचर कैसा होता है, स्लिपरी होता है। स्लिपरी नेचर क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तो लेयर में होता है और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर आसानी से स्लाइड कर जाता है, इसीलिए ग्रेफाइट स्लिपरी नेचर के होते हैं। सब बच्चों यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, जो प्लेन देख रहे हो, जो एक हेक्सागोनल प्लेन है, इसमें हर एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप जानते होंगे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन एटम पे है। तो क्या करता है ना, ये पूरे स्पेस में ये जो आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाता है। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेयरएज डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इसका देखेंगे। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको तो मिटाना पड़ेगा। बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ग्रेफाइट इज ए good conductor of electricity, ये आपको ध्यान में रखना है। When it is heated in absence of air, then it melts at
3730 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका भी काफी हाई होता है, बट इट कैचेज फायर at 700 degrees Celsius in presence of O2 to form CO2 गैस। बच्चों अगर इन absence of air में आप अगर हीट करोगे तो ग्रेफाइट विल मेल्ट एट 3730 डिग्री सेल्सियस, 3730 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट करेगा। लेकिन अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप इसको हीट करोगे तो ये आसानी से फायर ये जल जाता है। और कौन सा गैस इवॉल्व करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। बच्चों इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है बच्चों? इनसॉल्युबल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ ग्रेफाइट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। अच्छा बच्चों इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? चलो इसके कुछ यूजेज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग इसका यूज करते हैं पेंसिल लीड में। इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन पेंसिल लीड, ये तो आप जानते हो, ठीक है। और कहाँ इसका हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट का? बच्चों इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, एज ए इलेक्ट्रोड। आपका जो बैटरी होता है, टॉर्च में जो बैटरी लगाते हैं उसमें आप देखते हो ब्लैक कलर का एक रड होता है बच्चों, ग्रेफाइट का बना होता है। क्योंकि ग्रेफाइट जो होते हैं ना तो एसिड से रिएक्ट करता है ना बेस से रिएक्ट करता है, ये इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसीलिए इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। बच्चों इसका यूज हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में भी करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि जो बड़े बड़े मशीन होते हैं, जो काफी हाई टेम्परेचर पे जो मशीन काम करता है, उसमें हम लोग जो है जितने भी लुब्रिकेंट्स हैं, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, इन सब का यूज नहीं करते हैं। हम लोग वहां पर किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है और इससे फायर भी इससे जल्दी उसमें आग भी नहीं लगती है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। अच्छा बच्चों ग्रेफाइट से हम लोग आर्टिफिशियल डायमंड भी बनाते हैं। ग्रेफाइट से क्या बनाया जाता है? आर्टिफिशियल डायमंड। ये कैसे बनता है? To make artificial डायमंड। बच्चों हम लोग ग्रेफाइट से आर्टिफिशियल डायमंड बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? जब हम लोग ग्रेफाइट को 2000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 लाख ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, तो क्या होता है? आपका डायमंड जो होता है, आपका जो ग्रेफाइट है बच्चों, ये डायमंड में चेंज हो जाता है। When graphite is heated at 2000 degree Celsius temperature and the pressure is 1 lakh times more than atmospheric pressure, then your graphite is converted into diamond। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आर्टिफिशियल रूप में भी हम लोग डायमंड बना सकते हैं और इसी डायमंड का यूज हम लोग ग्लास कटिंग में करते हैं या रॉक्स को ड्रिल करने में इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको कार्बन के 2 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बताया। बच्चों इसका एक और इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप है जिसको हम लोग फ्लूरेन कहते हैं, फ्लूरेंस। बच्चों फ्लूरेन क्या है? बच्चों ये भी कार्बन का एक इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप है, ठीक है। इसमें जनरली बहुत तरह के फ्लूरेंस होते हैं, जैसे C60 होते हैं, C70 होते हैं। C70 कहने का मतलब वैसा फ्लूरेंस जिसमें 70 कार्बन एटम को अरेंज किया गया है। C60 कहते हैं वैसा फ्लूरेंस जिसमें कितने कार्बन एटम को अरेंज किया गया है? 60 कार्बन एटम को अरेंज किया गया है। बच्चों इसको स्मॉलेस्ट फ्लूरेन भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट फ्लूरेन। स्मॉलेस्ट फ्लूरेन में बच्चों कितने कार्बन एटम अरेंज होते हैं? 60 कार्बन एटम होते हैं। बच्चों इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फुटबॉल की तरह होता है, इसको बकीबॉल भी कहते हैं। फुटबॉल की तरह इसका एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कितने कार्बन एटम को अरेंज किया गया? 60 कार्बन एटम को अरेंज किया गया। बच्चों एक जियोडेसिक एक डोम है जो कि जर्मनी में है शायद, और उसका वो जो गुंबद हो, जो डोम है, उसका निर्माण किए थे रिचर्ड बकमिस्टर फ्लूरेन। और उसका स्ट्रक्चर जो है ना बिल्कुल ही C60 का जो स्ट्रक्चर है उससे उसका स्ट्रक्चर मिलता है, इसीलिए बच्चों इसको हम लोग बकमिस्टर फ्लूरेन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो C60 आपका फ्लूरेन है बच्चों, इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक तो पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसमें पेंटागोन होता है, पेंटागोन, और बच्चों इसमें हेक्सागोन होता है।
पेंटागोन की संख्या बच्चों 12 होता है, हेक्सागोन की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जैसे फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर आप देखते होंगे, फुटबॉल में भी क्या होता है, आपको दो तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक हेक्सागोन दिखाई देगा, एक पेंटागोन होगा। दैट्स व्हाई C60 ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू फुटबॉल। फुटबॉल से इसका स्ट्रक्चर मिलता है। अच्छा, इसमें जो पेंटागोन होते हैं बच्चों, उसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और जो हेक्सागोन होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इन सभी को मिलाकर बच्चों C60 फ्लोरीन का फॉर्मेशन किया जाता है। और वो जो फ्लोरीन आपका तैयार होगा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फुटबॉल की तरह मिलेगा। बच्चों, इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन क्यों कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया रिचर्ड बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या कहते हैं, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? एक गुंबद का निर्माण किया था, ठीक है। और वो जो गुंबद बना था उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल C60 से मिलता था, इसीलिए इस C60 को हम लोग बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। अच्छा, फ्लोरीन में बच्चों ये तो C60 है, कार्बनिक संख्या 70 भी हो सकती है, 70 से ज्यादा भी होते हैं, बहुत तरह के फ्लोरेंस होते हैं। लेकिन आपको C60 फ्लोरीन के बारे में जानना है। ये आपको ध्यान देना है कि C60 फ्लोरीन में दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, पेंटागोन और क्या पाए जाते हैं? हेक्सागोन पाए जाते हैं। पेंटागोन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। हेक्सागोन की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और ये सभी आपस में मिलकर एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसका जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगा उसका स्ट्रक्चर फुटबॉल से मैच करेगा। तो ये सारी बातें हो गई कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। तो यहां पर मैंने आपको कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में बताया, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।